तो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो संगठन का कोशिकीय स्तर है। इसमें हम कोशिका के बारे में जानेंगे और ये जो बुक है कक्षा 8 की है और इसका जो लेवल बताएं कक्षा 8 के लेवल से बनाया गया ज़रूर है, लेकिन अगर इस वीडियो की बात करें तो ये कक्षा 9 कक्षा 10 में भी पूरी तरह काम करेगा और कंपटीशन में भी काम करेगा, क्योंकि इस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे और इस बुक को आपने पढ़ के गए हैं तो आप साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना लेंगे। तो शुरू करते आइए आज हम स्टेप कोशिकीय स्तर को तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे ये पाठ नंबर 2 है कक्षा 8 का। इसमें पढ़ेंगे कोशिका को पढ़ेंगे हम, कोशिकीय की आकृति आकार को पढ़ेंगे हम, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे, कोशिका विभिन्न रूप पढ़ेंगे। उसके बाद कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका की संरचना पढ़ेंगे कैसे बनी होती है, कोशिका की संख्या पढ़ेंगे और कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। उससे पहले आप देख लें कि कोशिका को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। अब कोशिका की बात करें तो अब ध्यान देंगे, सभी सजीव विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं। ये कोशिकाएं छोटी ईंटों की तरह होती हैं, जिससे पौधे तथा जंतुएं चाहे वे एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हों, सब बने होते हैं। अब आप मेरी बात पर ध्यान दें, प्रत्येक पदार्थ जो पृथ्वी पे पाया जाता है कोशिका से बना होता है। हो सकता है वो एक कोशिकीय हो सकता है वो बहुकोशिकीय हो, लेकिन हर एक चीज़ कोशिका का बना होता है। कोशिका का जो शब्द दिया था सर्वप्रथम वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने दिया था। और कोशिका का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसने? रॉबर्ट हुक ने किया। और कब? 1665 में किया था। कब के? 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने इसे क्या किया था, कार्क मतलब सूखे पेड़ या सूखे टुकड़े या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। किसमें? कॉर्क में देखा था, ठीक है। सभी जीवों की संरचना जो होती है वो कोशिका के आधार पर मात्रक मानी जाती है। बहुत से जंतु एक कोशिकीय होते हैं, बहुत से बहुकोशिकीय होते हैं। इस बात के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे कि बहुत सी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? देखिए, एक कोशिकीय होते हैं जैसे कि जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा एक कोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय सजीव वो होते हैं जो जैसे कि मनुष्य बहुकोशिकीय है, जंतु बहुकोशिकीय है, पौधे बहुकोशिकीय हैं आदि, ये बहुकोशिकीय होते हैं। अब बात करें कोशिका की, तो कोशिका को आप समझ लो कि कोई भी चीज़ है पृथ्वी पे, हर एक चीज़ में कोशिका सेल है। जैसे कि कोशिका जो है वो क्या है, ऊतक कोशिका है, अंग कोशिका है, हर चीज़ में कोशिका पाई जाती है। अच्छा, इस प्रकार हम जानेंगे कि पृथ्वी पे हर एक चीज़ में कोशिका विद्यमान है। अगला अगला है कि कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती है, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? सजीव 2 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक शब्द की व्याख्या ग्रीक शब्द प्रो से हुई है, जिसका अर्थ है प्राथमिक यानी प्रथम कार्य। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक प्राथमिक कोशिका है, उसकी संरचना बहुत सरल होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरी, बहुत सी संरचनाएं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं वे भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, अतः वे प्रोकैरियोटिक हैं। हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता और जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल से बना होता है। अब आप देखेंगे ये जो प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका इस प्रकार से होती है। ये जो कोशिका आपको दिख रही है सामने, ये जो कैसे दिख रही है, ये कैसी है, ये सब प्रोकैरियोटिक ही है, ठीक है। ये जो दिख रही है कैसी है, ये प्रोकैरियोटिक ही है। उसके बाद बात करेंगे हम यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक शब्द की व्याख्या भी ग्रीक है। ये जो शब्द व्याख्या ग्रीक है, यू जिसका अर्थ है सत्य, यू का मतलब सत्य यानी सच जिसका अर्थ है, तथा करायो जिसका अर्थ है केंद्रक, केंद्रक से हुई है, अतः यूकैरियोटिक कोशिका सत्य कोशिका है, इसका मतलब सत्य है। अब यूकैरियोटिक कोशिका देखिए, ये लिखा है आपका यूकैरियोटिक। अगर इसकी बात करेंगे तो यूकैरियोटिक है, ये जो कोशिका आपको दिख रही है यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होते हैं, झिल्लियाँ केंद्रक युक्त होती हैं। कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अधिक जटिल होती हैं। शैवाल तथा दूसरे जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, अतः यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक विकसित होता है। देखो,
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। अगली हेडिंग हमारी है कोशिका की आकृति यानी आकार, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। कोशिका का आकार कैसा होता है, साइज कैसी होती। तो देखिए व्यक्तिगत अगर बात करें तो जो कोशिका है ये क्या होती है, सबसे छोटा आकार जो बात करें तो 10 मिली का होता है। कोशिका का 1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर कोशिका का आकार होता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि कोशिका सबसे छोटे जीवाणु की होती है, जिसे माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है। अधिकतर जंतु कोशिकाओं का आकार 10 से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अधिकतर ऐसे जंतु हैं जिनकी कोशिका क्या होती है, 10 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। एसिटोबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल है। ये जो एसिटोबुलेरिया है यह एक कोशिकीय शैवाल है जो लगभग 10 मिली लंबा है। जंतुओं में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। इंपॉर्टेंट, जो मानव है जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका की कोशिका होती है, जो लगभग 1 मीटर की होती है। कितनी, 1 मीटर की होती है। अंडे में एक कोशिका होती है जो नग्न आंखों से देखी जा सकती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में कोशिका होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, आप याद रखेंगे। कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न होती है। अधिकतर सजीव विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी अलग भूमिका होती है। अतः वृक्षों में वे कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें चोट से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे कि आपने पेड़ पे कुछ मारा तो उसकी जो बाहर की जो उस पर कर्क लगी होती है वो उसकी रक्षा करती है, वो कोशिका होती है। ये कोशिकाएं छिलके का निर्माण करती हैं। कुछ कोशिकाएं मृदा से जल अवशोषित करके इसके विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। कुछ कोशिकाएं पत्तियों से भोजन ग्रहण करती हैं। जैसे पेड़ में क्या है, भोजन बनाना क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है और जल का जाइलम कहलाता है। इस पूरी क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। वनस्पति तंतु जैसे कि पटुआ में बहुत बड़ी कोशिका होती है। जंतुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, कुछ कोशिकाएं गोल होती हैं, कुछ ओवल होती हैं आकार की होती हैं, कुछ कोशिकाएं चतुर्भुजीय होती हैं, कुछ कोशिकाएं गोलाकार, वर्गाकार, घनाकार होती हैं। इस प्रकार से अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद में कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उनके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। जो कार्य होता है वो बताता है कि कोशिका कैसे होगी। कुछ काष्ठफलक विभिन्न आकार आकृति के एक कोशिकीय होते हैं। अगली हमारी हेडिंग है कि कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। कोशिका की संरचना देखो बात करेंगे। कोशिका में विभिन्न प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसका विवरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली की कोशिका की अगर बात करें हम तो यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जैसे कि ये कोशिका दिख रही है तो यहाँ पे जो आवरण है ये क्या है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे बाहर होती है, इस प्रकार से ये बाहर होती है, तो ये ऐसे ऐसे करके ये जो होती है ये हमेशा कोशिका झिल्ली ही होती है बाहर को। यह जीवित और बहुत महीन होती है। यह कोशिका में पदार्थों के अंदर जाने व बाहर निकलने पर नियंत्रण रखती है। कौन, कोशिका झिल्ली। यह कोशिका के अंदर कोशिका द्रव की रक्षा करती है। कौन करती, कोशिका द्रव की रक्षा कौन करेगी, तो कोशिका झिल्ली करेगी। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली का एक बाह्य आवरण अजीवित पदार्थ से ढकी रहती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है, जो इसे ढक के रखती है, किसको, कोशिका झिल्ली को। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब बात करेंगे मानव, तो मानव या जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोशिका बनी है, उसके बाद कोशिका में अलग अलग पार्ट आपको दिखाए गए। ठीक है, इन पार्टों पे देखिए कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। लाइसोसोम पाया जाता है, कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है, केंद्रक कला पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है और केंद्रिका और अंतरदरिका जालिका पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, और देखो ये तुम्हारी जो है जंतु कोशिका, ये कैसी है, ये जंतु कोशिका है मानव की। और ये पौधे की कोशिका, इसमें क्या होता है, केंद्रक कला होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, हरितलवक होता है, उसके बाद अंतर्द्रव्य जालिका होती है, राइबोसोम होता है और राइबोसोम इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका, ये कौन सी, मानव कोशिका, और ये हमारी कैसी है, ये पादप कोशिका। ठीक है, हेडिंग नंबर 2 है हमारी, पॉइंट नंबर 2 है कोशिका द्रव, यानी हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है,
कोशिका झिल्ली के अंदर जेली नुमा पदार्थ भरा रहता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव के अंदर बहुत सी जीवित छोटी छोटी संरचनाएं भी हो सकती हैं, इन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में जो छोटी छोटी रचनाएं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग के अतिरिक्त बहुत सी अजीवित संरचनाएं हो सकती हैं, इन्हें कोशिका से अजीवित पदार्थ कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में कुछ स्पष्ट स्थान पाए जाते हैं जो द्रव से भरे रहते हैं, इन्हें रिक्तिकाएँ कहते हैं। जो कोशिका में स्थान होंगे जो द्रव से भरे होंगे उन्हें रिक्तिकाएँ भी कहते हैं। देखते हैं अगली हेडिंग है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, जिसकी खोज किसने की थी? डब्ल्यू वोल्टर ने की थी। देखिए, केंद्रक के अंदर कुछ धागे के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो गुणसूत्र कैसे होते हैं? धागे नुमा, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे धागे नुमा होते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र एक अन्य प्रकार की न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, जिन्हें डीएनए कहते हैं, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये देखो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल कहते हैं। किसी स्पीशीज के सदस्यों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? मानव में गुणसूत्र 46 जोड़ी होते हैं। कितने? 46 जोड़ी होते हैं मानव में गुणसूत्र। ठीक है, अगला है जीन्स। जीन्स यानी कि जीन्स क्या करता है? गुणसूत्र पर कार्य करता है। गुणसूत्रों की ऊपरी डाट के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें जीन्स कहते हैं। किसी जीव के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जीन पैतृक गुणों को संतानों में पहुंचाते हैं। जो पिता है उसका पुत्र वैसा होगा, ये कौन कहेगा? जीन्स कहता है। यह जीन के ही कारण होता है कि संतान अपने माता पिता से मिलती जुलती है। अगली हेडिंग कार्य। कार्य क्या है? जीन्स के कार्य हैं केंद्रक कोशिका की सभी कोशिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, और जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों लक्षणों का स्थानांतरण करता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाएंगे वो जीन्स के द्वारा ही जाएंगे। अगली हेडिंग है केंद्रक। केंद्र को बोलते हैं यानी कि न्यूक्लियस। हेडिंग नंबर 5। कोशिका में केंद्र की उपस्थिति की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था केंद्रक के बारे में। देखो, ये जो एक हमको सेल दिख रही है, इसे एक सेल दिख रही है, इस सेल के अंदर बीच में रखा हुआ ये रहा केंद्रक, बीच में रखा हुआ ये है केंद्रक। या की थी यह कोशिका की केंद्रिक संरचना है तथा इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। जो केंद्रक होता है इसे हम एक मस्तिष्क है, कोशिका से मस्तिष्क कहते हैं। कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक की आकृति आकार संख्या भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः एक कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है। कुछ कोशिकाओं में बहुत से केंद्रक होते हैं तथा कुछ में केंद्रक ही नहीं होते। कुछ बिना केंद्रक की कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है कि अगली देखेंगे कोशिकांग। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोशिकांग देखिए, कोशिकांग होता है सेल ऑर्गेनेल्स। ये बहुत छोटी क्रियाशील जीवित संरचना होती है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। प्रत्येक कोशिकांग की विभिन्न संरचना होती है और प्रत्येक कोशिकांग उसके लिए अलग अलग कार्य करता है। मुख्य कोशिकांग जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं को कार्य सहित नीचे दिया गया है। देखते हैं जैसे कैसे। अब देखिए यह कार्य सहित इसके अंतर्द्रव्य जालिका क्या करती है? जो कोशिकांग है केंद्रक के बाहर सतत रूप से एक साफ मोटी जैसी जेली जैसी पदार्थ गतिशील रहता है, जो कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव शब्द का प्रयोग कोशिका के केंद्र के बाहर स्थित पूरे जीव द्रव के लिए किया जाता है। कोशिका में क्या होता है? अंतर्द्रव्य जालिका होती है जो नाली नुमा संरचना पाई जाती है। देखो इसमें देखो पाइपें आपको दिख रही हैं, पाइप टाइप दिख रही हैं। यहाँ पे देखो दिख रही हैं, ये देखो पाइप टाइप कटी कटी दिख रही हैं। ये क्या है? ये अंतर्द्रव्य जालिका है। कैसी है? अंतर्द्रव्य जालिका है। कोशिका द्रव में सभी जगह अनेकों कण अथवा नली जैसी संरचनाएं फैली रहती हैं। ये देखो फैली हुई हैं। ये नलिकाएं रास्तों का जल होता है जो केंद्रक कला से बाहर निकलता है। ये स्पष्ट नलिकाएं अंतर्द्रव्यी जालिका की बनी होती हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका प्रोटीनों के निर्माण तथा परिवहन का कार्य करती हैं। उसका प्रोटीन के निर्माण और परिवहन का कार्य करते हैं कौन? अंतर्द्रव्यी जालिका। अन्य पदार्थ भी तंत्र के द्वारा ही पाए जाते हैं, जैसे कि एक हेडिंग है प्लेस्टिड व लवक। इससे क्या होते हैं? ये केवल पौधों में ही पाया जाता है। लवक कहाँ पाया जाएगा? पौधों में केवल पाया जाता है। ये बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। जो पौधों और उसके भागों को रंग प्रदान करते हैं। ये प्लेस्टिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं जो पौधों को रंग प्रदान करते हैं। एक नंबर पर आता है क्लोरोप्लास्ट, या फिर हरित लवक बोलते हैं। ये हरे रंग का होता है। यह हरा रंग का वर्डिक, उनमें वर्डिक के कार्ड होता है जिसे
क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियाँ तथा तने का रंग हरा होता है। ये पौधे का किचन कहलाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये पौधों का किचन कहलाते हैं, क्योंकि ये पौधों के लिए भोजन तैयार करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि सूर्य से भोजन बनता है वो ये लोग तैयार करते हैं। ठीक है, अगली देखें, अगली हेडिंग है मेरी इसमें ल्यूकोप्लास्ट व वर्डी लवक। ल्यूकोप्लास्ट व वर्डी लवक, इसके बारे में देखते हैं। ये पौधों के प्रकाश से दूर के भागों में पाए जाते हैं। जो रंगहीन होते हैं ये अधिकतर जड़ों और रूपांतरित तनों में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाए जाएंगे और तनों में पाए जाते हैं। अगली हेडिंग है क्रोमोप्लास्ट या वर्डी लवक क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट या वर्डी लवक क्या होता है, देखो ये विभिन्न रंग के होते हैं। ये फूलों, फलों तथा कभी कभी रंगीन पत्तियों में भी पाए जाते हैं। ये कौन, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग की माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, कोशिका में बहुत से जटिल विस्तृत बड़े अंग भाग होते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये कोशिका के पावर हाउस पे कहलाते हैं और कोशिका को ऑक्सीजन भी देते हैं और कोशिका को चार्ज रखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया वनस्पति तथा कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। किसमें, वनस्पतिक और मतलब क्या नाम जीव कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया वनस्पति तथा कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। अगली हेडिंग है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम छोटे छोटे कण हैं जो कि अंतर्ध्रुवीय जालिका पर होते हैं या फिर कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। ये घनी गोलाकार संरचनाएं हैं। राइबोसोम इंपॉर्टेंट, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का प्रोटीन उद्योग कहते हैं, यानी कि राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। अगली हेडिंग हमारे पास है गाल्जी का है, जिसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। ये सूक्ष्म अंदर से खाली प्लेट की तरह या कप के आकार के होते हैं जो जंतु कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। ये संश्लेषण करते हैं और पदार्थ के स्वर्त या भंडार की संरचनाएं हैं। पौधों में गॉल्जी उपकरण को गॉल्जी काय या डिक्टियोसोम कहते हैं। गॉल्जी काय डिक्टियोसोम कहते हैं। अगले देखते हैं, मेरे पास हेडिंग है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम तारक काय भी कहते हैं, इसे हम तारक काय भी कहते हैं। सेंट्रोसोम को हम तारक काय भी कहते हैं। यह क्या करता है, यह जंतु कोशिका में उपस्थित होता है तथा कुछ वनस्पति कोशिकाओं में जैसे कि लवक में होता है, सेंट्रोसोम शैवाल में होता है, यह केंद्रक में के पास पाया जाता है तथा यह एक जोड़े सेंट्रियल या तारक केंद्र से बना होता है। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं सेंट्रोसोम क्या करता है, तारक का यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, अगली हेडिंग है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करती है, लाइसोसोम जंतु कोशिका में सामान्य होते हैं लेकिन पादप कोशिका में अक्सर दिखाई नहीं देते। कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम छोटी गोलाकार संरचना होती है जो कि कोशिका की पाचन गतिविधियों में सहायता करती है। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो बड़े भोजन को अणुओं से छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे किसमें होते हैं, तो ये लाइसोसोम में होते हैं। छोटे अणुओं में विखंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फिर ये छोटे भोजन अणु माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं जहाँ जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगली है रसधानियाँ क्या होती हैं। देखो ये है रसधानियाँ। रसधानियाँ को हम बोलते हैं वैकल्स। ये तरल कोशिका रस से भरे स्थान होते हैं जिनमें पानी खनिज घुले होते हैं। वह तरल विलयन जो पौधों की धमनियों से भरा होता है कोशिका रस कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका रस, जो धमनियों से भरा रहता है। ये अधिकतर पौधों में पाई जाती है और बहुत बड़ी होती है। जंतु कोशिका में ये बहुत कम पाई जाती है और आकार में बहुत छोटी होती है। आकार में बहुत छोटी होती है। कौन, रसधानियाँ। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी है अजीवित पदार्थ। अजीवित पदार्थ, अजीवित पदार्थ यानी सेल इनक्लूशंस। सेल इनक्लूशंस, कुछ अजीवित पदार्थ रासायनिक तथा उत्सर्जित कोशिकाएं में पाए जाते हैं। इनमें जल, खनिज, लवण, उत्सर्जित पदार्थ, शर्करा तथा प्रोटीन और वसा आदि पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली हमारा हेडिंग है पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। ये इंपॉर्टेंट है, पादप जंतु कोशिका में अंतर। डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल ऑफ सेल्स। हालांकि कुछ अंतर सामान्य दिखता है दूर से। देखो ये मेरा पादप कोशिका और मेरे पास है जंतु कोशिका, इनमें क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है कि पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में प्लास्टिक होता है, यानी रंग होता है, हरा होता है, वर्णक होता है, और जंतु कोशिका में वर्णक नहीं होता है।
और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है क्या, सेंट्रोसोम। लाइसोसोम नहीं पाए जाते। तो पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते, पर लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। रेटिंग पादप कोशिका में डिबिटियोसोम यानी जालिकाएँ पाए जाते हैं, पर गोल्जी उपकरण उपस्थित होता है इसमें। पादप कोशिकाओं में बड़ी संख्या में धानियाँ होती हैं, लेकिन जंतु कोशिका में धानियाँ अनुपस्थित होती हैं। यदि उपस्थित होती तो बहुत छोटी होती हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दो चित्र दिख रहे होंगे। चित्र देखिए, ये देखिए, ये जंतु पादप कोशिका दो दी गई हैं, ठीक है। एक जंतु पादप, देखो दोनों में रिक्तिकाएँ पाई जाएंगी, ठीक है। दोनों में केंद्रक पाया जाएगा, जंतु मानव केंद्रक पाया जाएगा, दोनों में केंद्रक पाया जाएगा, दोनों में गाल्जिकाएँ पाए जाएंगे। अब देखो ये क्लोरोप्लास्ट ये केवल पाया जाएगा तुम्हारे पादप कोशिका में, और सेंट्रोसोम पाई जाएगी मतलब मानव कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी। कोशिका भित्ति केवल पाई जाएगी किसमें, पादप कोशिका में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी मानव कोशिका है, इस प्रकार से बनी है, जो मानव कोशिका है। और ये जो बनी आपको दिख रही है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ये कैसी, ये पादप कोशिका है, ठीक है। ये जो कोशिका आपको दिख रही है पादप कोशिका है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में छिद्र पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक दोनों कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में जीवद्रव्य पाया जाता है, यहाँ पे भरा होता है। और पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो इस प्रकार से पादप कोशिका में जो इम्पोर्टेंट हैं, कोशिका भित्ति है, क्लोरोप्लास्ट है, छिद्र है, रिक्तिका है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है और जीवद्रव है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो पादप कोशिका के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं अगली कौन सी है, जंतु कोशिका। यह है जंतु कोशिका। अब देखिए जंतु कोशिका में क्या क्या होता है। ये हमारे पास है जंतु कोशिका। इसमें देखो जीवद्रव होता है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में वेसिकल होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, बीच में है केंद्रक। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में पाई जाती है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। कोशिका झिल्ली पाई जाती है जंतु कोशिका में। और राइबोसोम भी पाए जाते हैं किसमें, जंतु कोशिका में। और छिद्र भी होते हैं किसमें, जंतु कोशिका में। अब देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका में दोनों में छिद्र पाए जाते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में केंद्रक पाए जाते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में केंद्रक पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इतनी चीज़ मिलती है, ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में इस प्रकार से मिलता है। अगर कोशिका संख्या की बात करें, हम कोशिका संख्या की बात करें तो देखिए कोशिका बहुकोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय होती है। अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय है। पैरामीशियम एक कोशिकीय है। और ये यूग्लिना भी हमारा कैसा, एक कोशिकीय है, ठीक है, तीनों एक कोशिकीय है। उसके बाद है कोशिका डिफरेंट का सेलर होती है। देखो कोशिका के विभिन्न रूप होते हैं। यहाँ पे तो आपको दिख रही है कोशिकाएं। ये तंत्रिका कोशिका हमारे दिमाग की है। ये तंत्रिका कोशिका है जो इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है। ये है पेशी, ये तंत्रिका कोशिका है। ये प्याज के छिलके की कोशिका है। ये श्वेत रक्त कणिका WBC की कोशिका है, ठीक है। इस प्रकार से जो आपको दिख रहे हैं सभी सेल के ही पार्ट हैं। कोशिका विभाजन, अगर ये हेडिंग है कोशिका विभाजन। देखो कोशिकाएं जब पूर्ण विकसित होती हैं तो विभाजित होती हैं। कोशिकाएं दो कोशिकाओं में विभाजित होती हैं तथा पुनः अगले विभाजित होती हैं। जब यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूरी सूत्री परिभाजन होती है तो यह कोशिका विभाजन की तरह प्रक्रिया इसमें परिणामतः मात्र कोशिका से दो संतान उत्पन्न होती है। आप समझें, देखो यहाँ पे देखो ये कोशिका दिख रही है इस प्रकार से है। ये कोशिका इसमें ऐसे बनेगी, एक दो बनेगी, फिर ऐसे टूट जाएगी, अंत में ऐसे ऐसे बनकर दो तैयार होंगे अलग अलग, ठीक है। एक कोशिका से दो कोशिका बनकर चार जाएगी, ठीक है। ये हेडिंग हमारे पास है, ये है कि एक जंतु कोशिका में सूत्री विभाजन चार प्रधान अवस्थाएं में बांटा जाता है। कौन से, जैसे कि पूर्वावस्था क्या होती है, इसमें जो है क्रोमेटिन विभाजनतराल अवस्था में फैले होते हैं। या क्रोमोसोम गुणसूत्र में संचित होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र दो विगुणित होते हैं तथा अब दो संतारित क्रोमेटिन बनते हैं। पूर्वावस्था के बाद नाभिकीय घेराव छोटे गड्ढों में टूट जाता है। इस प्रकार से हम कोशिका के अलग अलग विभाजन की बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हेडिंग हम। इम्पोर्टेंट पावर विषय ध्यान देंगे हम। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने कब किया, 1665 में किया। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया।
जीवाणु, ईस्ट, प्रोटोजोआ तथा शैवाल एक कोशिकीय हैं। जीवाणु की बात करें, ईस्ट की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें या शैवाल की बात करें, कैसे एक कोशिकीय जीव हैं। दो प्रकार की कोशिकाओं से सजीव बनते हैं। दो प्रकार की कोशिकाओं से क्या बनता है? सजीव बनता है। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बनते हैं। शैवाल तथा दूसरे जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। शैवाल तथा दूसरे जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर जेली नुमा पदार्थ भरा रहता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। जो कोशिका के अंदर भरा होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव के अंदर बहुत सी जीवित छोटी छोटी संरचनाएं भी हो सकती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होंगी जो कोशिकांग कहेंगे। केंद्रक के अंदर कुछ धागे के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक यानी कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं या तने हरे होते हैं। किसके? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कोशिका को कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपका चैप्टर क्लियर हुआ है। अब आप देखें मेरे नोट्स बने, ये मेरे पास जो है आपको ये नोट्स बने हुए हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको मैं नोट्स दूंगा। ये सब नोट्स हैं, देखिए ये जितने भी नोट्स हैं ये सब का चार्ट के और ये शॉर्ट नोट बनाए गए, वो बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बने हुए हैं। ये मेरे पास अभी हैं। जिन बच्चों को चाहिए मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो, उनको मैं नोट्स दे दूँगा। ठीक है, आराम से आप नोट्स करते हैं कि चैप्टर बड़ा आप कहाँ तक याद करेंगे, आपको नोट्स देख लेंगे तो आप एक बार में याद कर लेंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सब मेरे पास नोट्स एडवांस में रखे हुए हैं, जिसको चाहिए मुझे मैसेज करो एक बार। ये देखिए कोशिका संरचना, प्लाज्मा झिल्ली की कोशिका, कोशिका द्रव, कोशिकांग, गुणसूत्र, जीन्स, कार्य, ठीक है, केंद्रक या फिर कोशिकांग सब कुछ मैंने अच्छे से कवर कराया है। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका, प्लेस्टिड या लवक, क्लोरोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्टर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम, फिर मेरे पर क्या पड़ता है इसके बाद गाल्जी का है, कैमिलो गाल्जी, सेंट्रोसोम, उसके बाद है लाइसोसोम। और ये यहाँ तक कहानी इसकी क्या होगी, इतने क्वेश्चन नोट्स के इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 63 096 70 296। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।